एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बोलो कि आपकी क्या औकात कि मुझे फेल करवा देंगे, क्योंकि शिवम है ना अपना। तो शिवम यानी कि मैं यार आपके लिए ना यहाँ पे लेके आऊंगा ऐसा पेपर, धमाकेदार पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। जी हाँ, आपका पेपर है ना। चलिए बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका भौतिक विज्ञान का पेपर कितने तारीख को है। आप फटाफट बताइए कि भौतिक विज्ञान का पेपर कितने तारीख का है। मैं कमेंट बॉक्स यहाँ पे देख रहा हूँ, सही बच्चे का। आप लोग फटाक से बताइए कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो कितने तारीख को है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही सही सही, 4 मार्च को। 4 मार्च को गुरुजी, 4 मार्च को हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर है। लेकिन अभी तो हमने तैयारी किया ही नहीं गुरुजी। हम पिछले 2 सालों से लगातार फेल हो रहे हैं। 2 सालों से लगातार हमारा कंपार्टमेंट आ रहा है गुरुजी। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या पढ़ लें कि हम पास हो जाए। पहले आज इस पेपर को देख लो, उसके बाद मैं क्या कल से ज्ञान देना शुरू करूंगा। बस जो मैं दूंगा उसी को पढ़ना है, उससे बाहर पेपर में आने वाला नहीं है। अबे फालतू काम नहीं करना है। जो मैं यहाँ पे आपको पेपर उपलब्ध करवाऊंगा बिल्कुल एकदम आने वाले पेपर है बोर्ड एग्जाम 2024 में, वो भी 4 मार्च को। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको दूंगा वो पेपर में पूरा का पूरा आएगा, 100% श्योर आएगा। अभी मैं ऐसे ऐसे पेपर बनाऊंगा ना कि जो कि आपका एकदम हूबहू आएगा, एकदम करजवा हरिहराए जाए, कहेंगे अरे गुरुजी मजा आएगी, यही तो पेपर हुआ, हमें मिल जाते तो और मजा आई जाती। सब कुछ मिलेगा। हाँ एक चीज और, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ वूडीएफ पर भेज दूंगा, तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और किसी के पास कॉल मैसेज नहीं करना है, परेशान मत होइए। मैंने लास्ट 4 ईयर पेपर सोल्यूशन दिया है, जाओ वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी को डाउनलोड कीजिए और वहां पर मुझे थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए आप, ठीक ना। बढ़िया डाउनलोड कीजिए, 199 रुपए में पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं वहां पे लास्ट 4 ईयर। देखिए 70 नंबर का पेपर रहेगा। सबसे पहले मैं आपके के जो दिमाग में है ना उसको मैं भ्रम दूर कर देता हूँ। ये 70 नहीं, बल्कि पेपर रहेगा आपका 100 नंबर का। आप कहेंगे गुरुजी पगला गए हैं का, 70 नंबर का पेपर आप 100 नंबर का बता रहे हैं। अरे करेजा, कुछ प्रश्न अथवा में करके रहते हैं, अथवा में है तो वो 100 ही नंबर तो जाएगा ना। तो आप 70 में 70 तक कभी दिमाग में मत बताइए, बताइए कि सर 100 नंबर का पेपर आएगा। क्योंकि कई प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि अथवा में रहेंगे, और उन प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए गुरु जी ये तो हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया। अब 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हुआ, उसे तो मिलेगा ना। तो 70 हिया 30 हुआ, 100 नंबर हो गया। किधर उसे ऐड करोगे, सवई सब आएगा। मैं ऐसे आपको ज्ञान दूंगा ना कि सवई सब दिखाई देगा, 70 नंबर नहीं दिखाई देगा। अब 70 नंबर में से सर हमारा पास मार्क कितना है, तो 70 में से केवल केवल यदि आप ये 70 में से केवल आप अब 23 नंबर पा जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्या हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो 70 में केवल कितना आपको चाहिए, ये 23 चाहिए। 70 में कितना, केवल केवल 23। अगर 70 में 23 लाए तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। समय कितना आपका दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा समय। और ये भौतिक विज्ञान का पेपर तैयार कर लो, ये भौतिक विज्ञान का पेपर तैयार कर लो। इसके बाद इसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा, सोल्यूशन भी मैं दूंगा, इसका मैं सोल्यूशन भी दूंगा, आप चिंता मत करो। नीतीश सर से करवा देंगे, नहीं तो मैं खुद बैठ के कर दूंगा इसका सोल्यूशन, वो भी बोर्ड की कॉपी पर, बोर्ड की कॉपी पे करवा देंगे, ठीक है ना। पहले पेपर आप देख लो, इसको तैयार कर लेना। अगर भरोसा मेरे ऊपर करते हैं तो भैया इस पेपर को आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए, अगर भरोसा है तो। देखिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के रहेंगे। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में टोटल कितने खंड हैं, टोटल 5 खंड हैं। खंड अ है, खंड ब है, खंड स है, खंड द है, और खंड क्या है, अ है। ये और खंड क्या है, खंड यह है आपका। यहाँ पे जो है आपका ये बोल रहा है कि जो खंड अ रहेगा वो क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहेगा आपका, बहुविकल्पी रहेगा। खंड अ आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, और 1 नंबर का रहेगा। वहीं पे खंड ब आपका अति लघु उत्तरी रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। खंड स आपका भी लघु उत्तरी रहेगा, जो कि टाइप 1 2 नंबर का रहेगा। वहीं पे खंड द आपका लघु उत्तरी टाइप सेकंड, जो कि 3 नंबर का रहेगा। और खंड ये आपका विस्तृत उत्तरी, जो कि 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा करेजा, 5 नंबर का आपका रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है ना। हालांकि उस पर नहीं जाएंगे, उस पर हमें नहीं जाना, हमें मेन टारगेट करना है। उसके बाद देखिए खंड यह आएगा। खंड यह आपका कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का आपके पेपर में रहेगा। कितने नंबर का, 1 नंबर का। यह आपका पेपर में 1 अंकों का रहने वाला है। कितने नंबर का, 1 नंबर का। यहाँ पे पहला का क है,
एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है तो इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र का विभव ज्ञात करें। गुरुजी कहेंगे हम तो पढ़ाई ही नहीं किए साल भर, भाई तो न्यूमेरिकल आ रहा है हम कैसे करेंगे? देखिए भैया, आपको करना है, आपको तो करना तो पड़ेगा, न्यूमेरिकल को तो छोड़ के नहीं आएंगे, लेकिन कैसे करना है इसका मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा। पहले ये पेपर देख लो, इसके बाद मैं सोल्यूशन इसका करवा दूंगा, उसके बाद मैं टिप्स दे दूंगा। चिंता नहीं करने का, ठीक है ना? चिंता नहीं करने का। देखिए 0 वोल्ट 10 वोल्ट वही विभव रहेगा जो तल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या फिर वह विभव जो तल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे आपका ख वाला है। ख वाला देखिए बोल रहा है एक 24 ओम, क्या यहाँ पे एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार का एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है तो किसी किसी दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? 9/2 ओम, 24 ओम, 16/3 ओम, या फिर 12 ओम, या फिर 12 ओम। तो ये सब सारे सारे क्या है आपके न्यूमेरिकल है, ये आपके क्या है न्यूमेरिकल। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका होता है? स्वप्रेरकत्व का होता है या फिर विद्युतशीलता का होता है? स्वप्रेरकत्व का होता है या फिर विद्युतशीलता का होता है, या फिर होता है चुंबकत्वशीलता का, या फिर होता है क्या परावैद्युतांक वैद्युतांक का। तो देखिए इसको अगर आप चाहे ना तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा। अगर इसका मैं सोल्यूशन करवाने पहुंचूंगा तो 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो दिन पहले आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। आप कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 4 मार्च को जब आप पेपर में बैठे ना, 4 मार्च को जब आप पेपर में बैठे तो आप धुआं धुआं रहना चाहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है। एक नाभिक के विखंडन में 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट, कितना 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? कितनी होगी? 5 × 10⁻14, 0.5 × 10⁻12, 5 × 10⁻12, या फिर 0.5 × 10⁻14। उसके बाद है यहाँ पे आपका अंगा वाला। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है करेजा कि आयाम मांडलिक तरंग का आवृत्ति एफएम तथा वाहक तरंग की आवृत्ति क्या है? एफसी है। तो मॉड्यूल तरंग का बैंड चौड़ाई होगी, कितना होगा? एफएम माइनस एफसी, 2fc, या फिर 3fam/2, या फिर आपका 2fam होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न है। 6 नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न क्या है? 6 नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न क्या है? v वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान कितना m है, आवेश e है, एक लक्ष्य से क्या करती है? टकराती है। तो इलेक्ट्रॉन के टकराने से अधिकतम चाल है कितनी है? ev/m, ev²/m, ev अपान एम, या फिर √2 ev/m कितना होगा? उसके बाद खंड बा आएगा। एक एक नंबर वाले देख सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है मैं वो भी टिक करवा दूंगा। ये सब न्यूमेरिकल है, आपको सब कुछ न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा तो समझ लीजिए कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। दूसरे का है दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, के बीच 4 × 10⁻13, कितना 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 किलोग्राम आवेश का कण स्थिर होकर क्या कर रहा है? लटक रहा है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v का मान 10 मीटर पर सेकंड यह इन्होंने दे रखा है। हमारा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, हर एक प्रश्न आपको याद होने चाहिए। 4 मार्च के पेपर में एक कुंडलिनी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है तो कुंडलिनी में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अगला है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टि गोचर क्यों होता है? यानी कि लाल दृष्टि, लाल जैसा क्यों दिखाई देता है? गोचर मतलब दिखाई देना। उसके बाद घ वाला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ बताइए। एवेलॉन्स वंचन से आप क्या समझते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एक एक नंबर वाले हैं। उसके बाद देखिए 2-2 नंबर वाले हैं। खंड स, खंड स में तीसरा क है परिपथ चित्र देते हुए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझाइए। पीएनपी वाला तो यार इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको थोड़ा। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए और इसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का आपको क्या लिखना है? मान भी लिखना है, ठीक है।
उसके बाद ग नंबर वाला यहाँ पे ग क्या है देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको यार तैयार कर लेना। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। घ वाला है एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः कहा जाता है ध्रुवित हो जाए, और यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है, तो अपवर्तन कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। उसके बाद माध्यम का अपवर्तनांक भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अथवा में आप ये याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, एक प्रकाश किरण निर्वात से एन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण क्या यहाँ पे, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितना हो जाए, 2 गुना हो, तो अपवर्तन कोण का यन के पदों में आपको मान ज्ञात करना है। इट इज आईएमपी, इट इज आईएमपी, तो अथवा में करके दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे खंड द है। देखिए खंड द, मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक है उसको भी आपका होता चले, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ है, और ये जो बचे हुए वक्त है इसमें हमें अच्छा नंबर टारगेट करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। खंड द है यहाँ पे, खंड द में चौथा क है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलनियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 और 1010 है। प्राथमिक कुंडलनी में सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। ये द्वितीय कुंडलनी में जुड़ा प्रतिरोध कितना है, 220 ओम। तो प्राथमिक कुंडलनी द्वारा ली गई धारा का मान बताइए, तो ये आपका ट्रांसफार्मर से बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिए ख और ग है, ख और ग क्या बोल रहा है ये देखिए, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ का आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, और प्रयुक्त सूत्र का आपको निगमन करना है। ग वाला यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी करेजा लोग क्या है, आईएमपी है, 12th का इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आईएमपी वाला लगा लीजिएगा है। समभारिक समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक आपको क्या देना है, उदाहरण भी देना है और समझाना है। अंगा वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अंगा वाला बोल रहा है नतिकोण का परिभाषा दीजिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की क्या करिए आप लोग, तीव्रता तथा नति कोण आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नति कोण ज्ञात करना है। 5 का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक 10 मेगाहर्ट्ज का वाहक तरंग का आयाम 20 एमवी, ठीक है ना, तो 10 किलो हर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम कितना है, 10 है, तो साथ मॉड्यूलित किया गया, तो परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्तियां और उनके आयाम भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद ये ख वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे करेजा, ख वाला यहाँ पे बोल रहा है 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ की प्रतिघात यानी कि जेडीएल तथा प्रतिबाधा जेड तथा परिपथ में धारा आई आपको क्या करना है, फाइंड करना है, बोले तो ज्ञात करना है। ग वाला देखिए बोल रहा है यहाँ पे एक कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, 1 मिली व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 5.8 इंटू 1022 हो, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत धारा ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो यहाँ पे टॉपिक है, ये आपका क्या हो जाता है, एक आईएमपी वाला टॉपिक हो जाता है। आप लोग इस टॉपिक को तो जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। अथवा हम करके मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला आप लगा सकते हैं, है क्या यहाँ पे, एक प्रत्यावर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराडे है या फिर 10 माइक्रोफैराडे से बदल कर 2 माइक्रोफैराडे कर दी जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको करिए। उसके बाद घ वाला ये आपका एमपी है, हाइगेंस वाला, ये इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की क्या करिए आप लोग, व्याख्या कीजिए। फिर अंग वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं तथा लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं।
तो ये आपका ये आता है। उसके बाद आपका यहाँ पे यह वाला खंड यह है। अब ये आपका 5 नंबर वाला है। ये किस नंबर वाला है? 5 अंकों वाला ये प्रश्न है। 5 अंकों वाला, ये सॉरी यार, ये इंपॉर्टेंट वाले आपके क्या है प्रश्न है, ठीक है ना, 5 अंकों का। 6 का यहाँ पे किसी अवतल गोली पृष्ठ के पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र क्या है यहाँ पे? यू अपान वी माइनस 1/4 बराबर यू माइनस 1/r का निगमन कीजिए। और यह प्रतीकों के लिए क्या है? सामान्य अर्थ है। और यहाँ पे एक बताना है कि 2.50 डायोप्टर तथा 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का में मिलाकर एक संयुक्त लेंस की आपको फोकस दूरी भी क्या करनी है? ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा में ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि एक पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एक वक्रता त्रिज्याओं के पदों का क्या करिए आप लोग निगमन कीजिए। तो ये रहा आपका 12th का फिजिक्स का पेपर, जो कि 4 मार्च के लिए, कितने लिए? 4 मार्च के लिए, क्योंकि आपका हाई डिमांड था, हाई डिमांड था। उसके बाद अभी और प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि खत्म हो गया? फिजिक्स है, करेजवा फाड़ देता है एकदम। करेजवा क्या करता है? फाड़ देता है एकदम, दिमाग का एकदम झल्लिया जाता है। लेकिन हम झल्लियाने नहीं देंगे, आप परेशान मत होइए। एकदम तोड़ोगे पेपर में पूरा पूरा नंबर, बिल्कुल टेंशन ना लो। फिर यहाँ पे 7वां है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्तर अभिनत के परिपथ चित्र खींचिए और प्रत्यावर्ती धारा के दृष्टि धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि संक्षेप में आपको क्या करना है? समझाना है। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये प्रश्न आप कर सकते हैं। चित्र में दिए गए गेटो पी तथा क्यू के नाम बताइए और निर्गत सिग्नल वाई की सत्यता सारणी बनाइए और निवेशित तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप दर्शाइए। तो यहाँ पे ए है, ये आपका क्या है? बी है, ये आपका पी है, ये आपका वाई डैश है, और ये आपका क्या है? वाई है, और ये आपका क्या है? क्यू है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है यहाँ पे, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह भर देने पर संधारित्र की घायता और व्यंजक आपको क्या करना है? प्राप्त करना है। अथवा में आपका ये वाला है यहाँ पे गॉस का प्रमेय वाला, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय को लिखिए, आर त्रिज्या की धातु के एक खोखले गोले को क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है तो इसके पृष्ठ पर और अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। 9वां और यहाँ पे प्रश्न है, 9वां और ये क्या है आपका? लास्ट प्रश्न है आई थिंक, हाँ लास्ट ही तो है 9वां यहाँ पे प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धारा रूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपको क्या करना है? मान भी ज्ञात करना है। मान लीजिए आ गया, अगर ये आ गया तो सही है, नहीं आया तो ये वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अथवा में जो करके है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का नियम वाला। तो आप देखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम बहुत जगह पर आया, तो इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी मदद से एक धारावाही रेखी लंबा चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। और एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इसके भौतिक नियतांक लिखे हैं, ये आपका क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको सी की वैल्यू नहीं पता है, साइलम जीरो की वैल्यू नहीं पता है, म्यू की जीरो नहीं पता है, तो आप इस भौतिक नियतांक के जरिए याद कर सकते हैं। जैसे सी प्रकाश की चाल है, सी क्या है? प्रकाश की चाल है। सी क्या है आपका? प्रकाश की चाल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर यहाँ पे म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है? तो होता है 10 - 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर।
एच जो है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर, जो कि आपके 4 मार्च को आ सकता है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और एक चीज और, आपको लग रहा होगा कि सर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इसका कल परसों तक अपलोड हो जाए 100% गारंटी के साथ। थोड़ा सा मेरा जो सिस्टम है जिससे बनता है पेपर ऊपर, वो थोड़ा खराब हो गया था, तो उसके लिए 1 डे डिले हो गया, लेकिन कल तक इसका अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना, चिंता मत करिएगा। और एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब आपके पास लास्ट डे बचे हैं। और लास्ट डे में आज से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा नंबर याद दिलवाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, पूरा जान लगा देंगे आपके लिए, लेकिन आपको मैं पूरा नंबर दिलवा के रहूंगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और 4 ईयर पेपर वीडियोस के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।